हेलो एवरीवन। तो आज ये जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये अपनी पिछली वीडियोस में की गई गलतियों से मैं सीख रहा हूँ। जो आप लोग फीडबैक देते हैं हर वीडियो के कमेंट सेक्शन को मैं डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, उनका जवाब दूं ना दूं लेकिन मेरे दिमाग में रहता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे मेरी शुरुआती वीडियोस थी उनमें मैं बोर्ड पर लिखता था लेकिन बोर्ड पर साफ नहीं दिखाई देता था क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं था, मैं खुद से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ मोबाइल से। तो उस केस में वो एक प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद मैंने फिजियोलॉजी के नोट्स डालने शुरू किए तो वहाँ सबके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी के साथ फॉन्ट की प्रॉब्लम है। और अब ये बीच पे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की वीडियोस डाली थी हैंड रिटन, उसमें कई बच्चों का कमेंट आया कि सर इसमें लिखने में काफ़ी टाइम जा रहा है, आप कंसेप्ट ज़्यादा समझाइए। तो फिर अब ये एक नया आइडिया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी करें, किस तरीके से इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, प्लीज़ इसमें ज़रूर लिखें। और मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा इसको सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझाने में, क्योंकि सब्जेक्ट को समझाना एक अपनी आप में एक अलग चीज़ है। और नोट्स वगैरह तो ये सब आपके पास बुक्स है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, पूरे यूट्यूब हर टॉपिक के चैनल से भरा पड़ा है। आप किसी भी एक टॉपिक पे वीडियो डालिए, हजारों वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन कंटेंट हमारी वीडियो में ज्यादा मिलेगा, आपको कंप्लीट मिलेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बुक उठा लीजिए, ग्रेज एनाटॉमी उठा लीजिए, बीडी चौरसिया उठा लीजिए, विश्राम सिंह उठा लीजिए, और कोई भी आपकी रीजनल बुक जो चलती है वो उठाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इससे ज्यादा कहीं कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप बस समझिए, अगर आप एक बार समझ गए तो आप फिर खुद से भी पढ़ते हैं तो आपको कभी जिंदगी भर भूलेंगे नहीं आप इसको। तो यहाँ पर मैं जो आज टॉपिक ले रहा हूँ दैट इज मीडियल साइड ऑफ थाई। मीडियल साइड ऑफ थाई, देखिए मीडियल साइड ऑफ थाई को हम क्या बोलते हैं, कई जगह पर इसको एडक्टर कंपार्टमेंट लिखा रहता है। मीडियल साइड ऑफ थाई को एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी लिखा रहता है, बुक्स में आप पढ़ेंगे। एडक्टर क्यों? क्योंकि मीडियल साइड की जितनी भी मसल्स हैं, मीडियल साइड की जितनी भी करते हैं उनका एक ही मूवमेंट कराना है, एडक्शन कराना, ठीक है। एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको जनरल वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो एडक्शन कराना कहां पर? हिप जॉइंट पर, ये इनका मेन फंक्शन है। तो समझते हैं कि मीडियल साइड ऑफ थाई हम पहले बोलेंगे किसको, उस रीजन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक आपको रफ आइडिया बना के दिखाता हूं, ये है हमारा ठीक है। तो बेटा ये हमारा कौन सा रीजन है? ये है हमारा ग्लूटियल रीजन, ठीक है। और ये है हमारा थाई रीजन, ये है हमारा लेग रीजन, ये है हमारा लेग रीजन, और ये है हमारा फुट रीजन, ठीक है। तो ये हमने किस साइड का पैर बनाया है पहले ये पता होना चाहिए। तो ये है राइट साइड ऑफ लोअर लिम्ब। हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में इन्हीं सब को डिस्कस करने वाले हैं, कभी ग्लूटियल रीजन को डिस्कस करेंगे, थाई रीजन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थाई रीजन। थाई रीजन में बेसिकली हम कौन सी साइड को पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं मीडियल साइड को। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि मीडियल साइड में कौन सी मसल्स होंगी। तो मान लीजिए ये थाई का ये राइट साइड है, ये कौन सा साइड है? राइट साइड। तो राइट साइड का जो लेग है उसमें ये कौन सा एरिया है? ये हमारा हो गया एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लूटियल रीजन की मसल्स, ये हो गई हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स, और यहां पर ये हो गई अपनी मीडियल कंपार्टमेंट।
ये मैक्सिमम पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर रीजन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा रफ आइडिया। तो ये मीडियल साइड ऑफ थाई हो गया, ठीक है, जबकि ये एंटीरियर हो गया और ये पोस्टीरियर हो गया। आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अब हमें किस तरीके से इसको समझना है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द थाई मसल्स आर सेपरेटेड इनटू 3 कंपार्टमेंट। ये टोटल मसल जो होती हैं थाई रीजन में, वो कितने कंपार्टमेंट में बांटी गई है? 3 कंपार्टमेंट में। एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक होता है मीडियल कंपार्टमेंट और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। यानी आगे जितना भी हम थाई रीजन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जैसे आज की वीडियो में हम मीडियल साइड को डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम एंटीरियर साइड को डिस्कस करेंगे, फिर पोस्टीरियर साइड को डिस्कस करेंगे। तो ये फर्दर वीडियोज में चलता रहेगा। ठीक है, द वॉल ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाई फेशिया लाटा। ये फेशिया लाटा क्या है? ये फेशिया लाटा कुछ नहीं है बेटा, ये है डीप फेशिया। आपको पता है, इनिशियल वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जब भी हम सरफेस एनाटॉमी में पढ़ते हैं तो जब हम स्किन को हटाते हैं, स्किन के अंदर सुपरफिशियल फेशिया निकलता है, फिर डीप फेशिया निकलता है, और डीप फेशिया के बाद आपकी मसल्स होती हैं, और सबसे लास्ट में सबसे अंदर होती है बोन्स। ये अरेंजमेंट होता है पूरे टिश्यू का। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, यही अरेंजमेंट होता है बॉडी में। तो यहाँ पर इस डीप फेशिया का नाम है फेशिया लाटा, लेग के अंदर। ठीक है, इस पूरे थाई रीजन में हम क्या बोलते हैं? डीप फेशिया को फेशिया लाटा। और डीप फेशिया और सुपरफिशियल फेशिया के बीच में होता है काफी सारा फैट, डिपेंड अपॉन जेंडर। फीमेल्स में होगा तो फैट ज्यादा होगा, मेल्स में होगा तो थोड़ा कम होगा, मस्कुलर बॉडी होगी तो मसल ज्यादा होंगी। क्लियर? इसके बाद यही फेशिया, ये फेशिया लाटा, ये बनाता है सेप्टा। सेप्टा माने कंपार्टमेंट। ठीक है, अंदर की तरफ दीवार बना देना किसी के अंदर, वो सेप्टा कहलाता है, कंपार्टमेंट बना देना। दैट अराइज फ्रॉम द डीपर एस्पेक्ट एंड अटैच टू द लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर। देखिए, बोन्स की जब हम बात करेंगे तो फीमर में सरफेस एनाटॉमी, जब फीमर बोन की पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम पढ़ेंगे जैसे शेफ्ट में पढ़ेंगे तो शेफ्ट रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीनिया एस्पेरा। जैसे हेड रीजन में हेड होता है, नेक होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, लेसर ट्रोकेंटर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से लीनिया एस्पेरा एक लाइन होती है, एक तरीके का कह सकते हैं एलिवेशन होता है, एक तरीके की मार्केशन होता है बोन के ऊपर लॉन्गिट्यूडनली पूरी शेफ्ट पे, जिसको हम लीनिया एस्पेरा बोलते हैं। कहाँ होता है ये? फीमर पर। ठीक है, तो ये फाइनली फ्यूज हो जाता है किसके साथ? लीनिया एस्पेरा की पेरियोस्टियम के साथ। ठीक है, पेरियोस्टियम होती है लॉन्ग बोन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, तो पेरियोस्टियम के साथ ये फ्यूज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हमें बाउंड्रीज किसकी पढ़नी है? बाउंड्रीज हमको पढ़नी है, हमारा कौन सा टॉपिक है बेटा? ये हमारा टॉपिक का नाम है मीडियल कंपार्टमेंट की बाउंड्रीज हमको पता होनी चाहिए। कि एनाटॉमिकली अगर क्वेश्चन आता है तो हमको पहले किसी भी स्ट्रक्चर की बाउंड्रीज बतानी होती है कि वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो यहां पर आपको पता है कि कोई भी कंपार्टमेंट है उसके लिए हम कोई एक चीज से शुरुआत नहीं कर सकते, हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं इसके बारे में, पूरे कंपार्टमेंट के बारे में, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। बाकी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर अगर मैं, चलिए अब यहां पर एक बना लेते हैं, रफ स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। ये एक थाई का पोर्शन लिया मैंने, ठीक है, इस थाई के पोर्शन में मैंने यहां से कट लगाया, तभी तो मुझे पता चलेगा। यहां से कट लगाया, तो कट लगाने के बाद मेरे पे क्या क्रॉस सेक्शन आएगा इस लेग का, इस थाई रीजन का क्या क्रॉस सेक्शन आएगा, वही मेरे कंपार्टमेंट्स को डिसाइड कर देगा। तो देखिए, यहां पर मैं एक बनाता हूं कंपार्टमेंट, आपका एक कंपार्टमेंट बनाता हूं यहां पर। इस कंपार्टमेंट का नाम, नेमिंग बाद में करेंगे, पहले एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि कंपार्टमेंट किस तरीके से होता है। मान लीजिए थाई रीजन है, ठीक है, थाई रीजन में मेरे को पता है कि ये एंटीरियर रीजन है, समझ में आ गया? ये एंटीरियर है,
ये पोस्टीरियर है और ये कौन सा एस्पेक्ट है, ये मीडियल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया ये एंटीरियर होगा, ठीक है, यहाँ पर पोस्टीरियर होगा और यहाँ पर मीडियल होगा। क्लियर? तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया, ठीक, और ये पोस्टीरियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये बीच में हमने बना दी बोन, ये बन गई हमारी बोन, और ये इसका, ये बन गई बोन। ठीक है, इस बोन के यहाँ पर ये जो डिमार्केशन है ये क्या है, लीनिया एस्पेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम देखते हैं, तो ये पोर्शन हमको क्या बताता है, यहाँ पर सीधा सीधा ये बना देगा आपका एक कंपार्टमेंट, ये बन गया पोस्टीरियरली, और ये बन गया, और ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्यूजिंग सबकी एक ही पॉइंट पर होगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो हमें याद रखनी है, जो इनका फ्यूजन है ये एक ही जगह पर होगा। क्लियर? को इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडियल कंपार्टमेंट में क्या दिक्कत है, मीडियल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पुअरली डेवलप्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि मीडियल कंपार्टमेंट की जो कुछ मसल्स हैं वो पोस्टीरियर के साथ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी हेल्पफुल बना देती हैं ये। ठीक है, और ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा मीडियल एंड पोस्टीरियर। अब यहाँ को हम अलग अलग कलर से भर देते हैं। चलिए इसको कर देते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट को ग्रीन, ठीक है, और इसके पीछे वाले पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ब्लू, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का है, आप एग्जाम में कैसे डायग्राम बना के आते हैं उससे भी आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और ये हो गया आपका मीडियल कंपार्टमेंट। ठीक है, मीडियल कंपार्टमेंट में याद रखिए, बहुत मैं आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, मीडियल कंपार्टमेंट की जो मेन नर्व है, तीनों में एक एक नर्व है, तीनों कंपार्टमेंट को जो उनको सप्लाई करती है, और तीनों अलग अलग हैं। यहाँ जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम है आपका ऑब्चुरेटर नर्व। कौन सी नर्व है बेटा, ऑब्चुरेटर नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को जो सप्लाई करती है उस नर्व का नाम याद कर लीजिए, सियाटिक नर्व। ये आगे बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके, एकदम से वाइवा में पूछ लेते हैं। और एंटीरियर में जो मेन नर्व है जो एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, दैट इज फीमोरल नर्व। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अब कंपार्टमेंट में ये क्या था, मेनली आप देखिए, यहाँ पर अब मैं बना रहा हूँ, ये है हमारा, ये है हमारा जो मैं पर्पल कलर से बना रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, ये जो पर्पल कलर से मैंने बनाया है इसका नाम है डीप फेशिया, या इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फेशिया लेटा। ठीक है, और इसके बाद डीप फेशिया के ऊपर क्या होता है बेटा, डीप फेशिया के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, डीप फेशिया के ऊपर होता है सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, और सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर क्या होता है, सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर होती है आपकी
स्किन। क्लियर है यहां तक? और यहां पर हो गई आपका, ये क्या हो गया आपका, सुपरफिशियल फेशिया। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है जब आप पढ़ते हैं स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद नंबर 3 पे कौन आता है, डीप फेशिया, और डीप फेशिया के बाद होते हैं आपका ये कंपार्टमेंट, जिसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये हो गया, ये हो गया आपका मीडियल कंपार्टमेंट, और ये हो गया आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट। क्लियर? यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। अब किस सेप्टा को क्या बोलेंगे ये भी एक पॉइंट है समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है यहां पर, यानी आपके एंटीरियर को मीडियल से अलग करने वाला। एंटीरियरली अगर मैं मीडियल कंपार्टमेंट की बात करूं तो ये कौन सा है भाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट को मैं क्या बोलता हूं, एंटीरियर कंपार्टमेंट को मैं क्या बोलता हूं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, क्योंकि ये कौन से मूवमेंट में काम आता है, एक्सटेंशन में। इसको एक्सटेंसर भी बोल सकता हूं ना, एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को क्या बोल सकता हूं मैं, चलिए इसको साफ लिख देते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोलता हूं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। इसके बाद ये सेंटर में क्या है ये तो आपको पता ही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर में आपकी बोन, कौन सी बोन होगी, फीमर बोन, ये हो गया। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट की। क्लियर? तो कंपार्टमेंट को फिर से बना लेते हैं यहाँ पर साफ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कंपार्टमेंट, ये सेंटर में हो गया बोन, और बोन से यहाँ ये होता है, यहाँ से ये, और यहाँ से ये। ठीक है, तो ये कौन सा कंपार्टमेंट है, एंटीरियर कंपार्टमेंट। ये कौन सा है, मीडियल, और ये कौन सा है, पोस्टीरियर। ठीक है, तो अब हमें इनके नाम पता होने चाहिए। ये क्या है, इस सेप्टम का नाम क्या है, ये जो फेशिया की थिकनिंग है इसका नाम क्या है, पता होना चाहिए इनका, इसका नाम पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है बेटा, जो मीडियल कंपार्टमेंट और एंटीरियर के बीच में बाउंड्री बनाता है इसको हम बोलते हैं मीडियल इंटरमस्कुलर कंपार्टमेंट। क्लियर? जो मीडियल और पोस्टीरियर के बीच में बनाता है, मीडियल और पोस्टीरियर के बीच में बनाता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर कंपार्टमेंट। और जो पोस्टीरियर और एंटीरियर के बीच में बनाता है उसको बोलते हैं हम लेटरल इंटरमस्कुलर कंपार्टमेंट। क्लियर है सबको? और ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया है, जो थिकनिंग बनाई है मसल्स के आसपास, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा फेशिया लाटा। ठीक है, तो ये इसी का एक्सटेंशन है, इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ फेशिया लाटा, और यहां पर लिख लीजिए डीप फेशिया।
है ना, इसी को हम बोलते हैं इनवर्ड इन्वेजिनेशन ऑफ डीप फेशिया और फेशियल लाटा टुवर्ड्स द लीनियर स्पेरा ऑफ द फीमर इज कॉल्ड सेप्टम, इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो ये थाई के कंपार्टमेंट बनाते हैं। और अब हमको हर एक कंपार्टमेंट में अलग अलग पढ़ना है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एंटीरियर डिफरेंस कहां से आया, एंटीरियरली बाउंड्री कैसे बनती है मीडियल कंपार्टमेंट की, बाय द एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम विच सेपरेट इट फ्रॉम एंटीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। तो ये देखिए ये बन गया हमारा, यहां पे मीडियल बोल लो इसको, जिसको हमने मीडियल लिखा है इसको हम एंटीरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंटीरियर भी बोल सकते हैं, एंटीरियर और मीडियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। मीडियल इंटरसेप्ट, तो ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री हो गई, बाय एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम विच सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर एक्सट्रीम। पोस्टीरियर बाउंड्री आप अब खुद ही देखकर बता सकते हैं, ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री है ये। तो पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, इल डिफाइंड पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम विच सेपरेट इट फ्रॉम पोस्टीरियर और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। आपको पता है पोस्टीरियर को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सर व्हाइल एंटीरियर कंपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, ये स्पेशल पॉइंट है, द पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम इज इल डिफाइंड। ये इल डिफाइंड है और इनकम्प्लीट है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है वाइवा में कि कौन सा वाला कंपार्टमेंट इल डिफाइंड है। वो इल डिफाइंड होने का रीजन क्या है, ये आपको मसल्स की जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए समझ लीजिए पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं बनाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपोजिट मसल्स द एडेक्टर मैग्नस। तो यहां पर इस मसल का नाम याद रख लो जिसकी वजह से पूरा खेल खराब हुआ है, एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं बन पाई। कौन सी मसल है, एडेक्टर मैग्नस। ये कंपोजिट मसल है। कंपोजिट मसल क्या है ये समझिए, कंपोजिट मसल एक ऐसी मसल है जिसमें दो डिफरेंट तरीके के फाइबर्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। और दूसरी चीज, ऐसी मसल्स को दो नर्व सप्लाई हो सकती हैं, टू डिफरेंट नर्व सप्लाई हो सकती हैं। आधी मसल्स के फाइबर को अलग जगह से नर्व सप्लाई मिलेगी और आधे को अलग जगह से। ऐसी मसल को हम कंपोजिट मसल बोलते हैं। ऐसी और भी मसल्स हैं बॉडी में, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन सी मसल है, उनकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि उनको आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एडेक्टर मैग्नस देखिए खुद ही बता रहा है, इट हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज एडेक्टर कंपोनेंट। एडेक्टर कंपोनेंट किधर होगा इसका, मीडियल साइड में होगा इस मसल का, ठीक है। एंड द फ्लेक्सर और हैमस्ट्रिंग बिलोंगिंग टू एडेक्टर एंड फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ थाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां पर ये आधा इस तरफ बिलोंग करता है और आधा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की तरफ। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ये फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है, और मीडियल कंपार्टमेंट की तरफ क्या करवाएगा, एडक्शन करवाएगा। तो ये दो तरीके के रोल करता है, इसीलिए ये जो कंपार्टमेंट है ये पूरी तरीके से एक मसल उसको उसके पूरे डिवीजन को बिगाड़ देती है। तो इसीलिए पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है वो इतना वेल डिफाइंड नहीं होता जितना कि बाकी के दो होते हैं, जैसे लेटरल और मीडियल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी तारीफ में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द एडक्टर और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई इज वेल डेवलप्ड, इट इज डिराइव्ड एज इंडिकेटेड बाय इट्स नर्व सप्लाई फ्रॉम बोथ द फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर बिटवीन विच इट लाइज। तो देखिए यहाँ पर फीमोरल नर्व है, सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट को, ठीक है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सियाटिक नर्व करती है। अब ये जो कंपार्टमेंट है ये इन दोनों नर्व्स के बीच वाले एरिया में आ रहा है। तो इसकी जो नर्व है ऑब्चुरेटर नर्व, तो ये जो ऑब्चुरेटर नर्व है इसका ओरिजिन और इसके आसपास की और भी मसल्स हैं उनको जो नर्व सप्लाई है वो इन दोनों नर्व सप्लाई से मिलती है। फीमोरल नर्व से उसको कुछ ब्रांचेस मिलती हैं, इसीलिए डेवलपमेंटल वाइज ये ड्राइव दोनों तरीके से हुआ है, इसीलिए ये वेल डेवलप्ड पोर्शन है, क्योंकि इसको फ्लेक्जन वाली नर्व सप्लाई भी मिली हुई है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट वाली, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट वाली नर्व सप्लाई भी मिली हुई है। अच्छा, जब भी हम मैं अपर आर्म या अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब को पढ़ते हैं तो हमेशा कंपैरेटिव करते हुए पढ़ना चाहिए हमको, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। तो सेम इसी तरीके के कंपार्टमेंट की मैं बात करूं तो हैंड में मिडिल कंपार्टमेंट तो ऐसा कोई खास होता नहीं है, लेकिन हाँ जब हम क्वाड्रूपेड हुआ करते होंगे, जब हम चार हाथ पैरों पे चलते थे, तो उस टाइम से अब तो हम कैसे हैं,
बाइपेडल है, 2 पैरों पे चलते हैं, तो इसीलिए इसका काउंटर पार्ट जो है वो ड्यूरिंग द एवोल्यूशन घटता चला गया। तो इसका काउंटर पार्ट मतलब जो इसी जैसी मसल हाथों में कौन सी होती है, वो डीजेनरेट हो चुकी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई कोरेकोब्रैकियलिस। तो ये जो मसल है ये कौन से कंपार्टमेंट को हमारे को शो करती है, ये हमारे मीडियल कंपार्टमेंट को शो करती है। लेकिन कोरेकोब्रैकियलिस एडक्शन का काम नहीं करती, क्योंकि एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल एडक्शन का काम करती है, जबकि कोरेकोब्रैकियलिस किसका काम करती है, फ्लेक्शन का काम करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो पूछ सकते हैं कि भाई मीडियल कंपार्टमेंट का काउंटर पार्ट अपर लिम्ब में कौन है, तो आप सिंपल बता दीजिए कोरेकोब्रैकियलिस, लेकिन नॉट फंक्शनली, फंक्शन की तरफ से नहीं है, ऐसा फंक्शनली बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा क्यों, उसका रीजन क्या है कि आर्म का एडक्शन कोरेकोब्रैकियलिस या कोई भी एडक्टर मसल ना कराकर बेसिकली चेस्ट की मसल्स कराती है। और चेस्ट की कौन सी 2 मसल्स कराती हैं आपको पता है, पेक्टोरलिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई। ये 2 मसल इस काम को करवाती हैं। क्लियर है ये बात? आई थिंक अभी तक ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आपको जितना समझ में आया, आई होप अगर आपको वाकई में समझ में आया है तो आप इसी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस कंपार्टमेंट के क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, करीब 26 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।